Assalamualaikum guys, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू IT टेक बाय रुबाब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख ही लिया होगा, उसमें मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर किया था। उसमें जो हमारा फर्स्ट वन पॉइंट था वो यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज हम लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को टोटली इन डेप्थ जाके समझने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। जी, तो आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। बेसिकली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को ही ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। अब मैं इससे डेफिनेशन से हट के आपको बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड, इन सब चीज़ों की प्रमोशन कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें हम लोग जो है ना बेसिकली अपने ब्रांड, सर्विसेज, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आते हैं, उनको एक पीक पॉइंट देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? ये सारा एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग को हम अपने प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं अपने ब्रांड की, और जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उन्हें हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। किस तरीके से? इंटरनेट के थ्रू, और भी बहुत सारे जो हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल, सोशल मीडिया और वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, बल्कि हम लोग SMS के थ्रू, मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू और मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में जब हम लोग ऐड रन करते हैं, तो उसमें हम लोग अपने जो है ना नीश के रिलेटेड लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में ये इन डेप्थ आपको बताया जाएगा कि हाउ वी कैन रीच टू आवर पोटेंशियल कस्टमर, कि हम लोग अपने पोटेंशियल कस्टमर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन हमारे नीश के लोग हैं, कहाँ तक हम लोग ये पहुँचाएंगे चीज़ें। तो अभी इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग को ही हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। इसमें हम लोग अपने ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज की प्रमोशन करते हैं। ठीक है, और अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचते हैं। वो हम लोग डिफरेंट कम्युनिकेशन के ज़रिए पहुंच सकते हैं। ठीक है, ईमेल, सोशल मीडिया, वेब एंड टेक्स्ट, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सो द सेकेंड वन इज़ वाई इज़ डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग कैन हेल्प योर बिजनेस थ्राइव। इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की जो मार्केटिंग है वो आपके कारोबार को तरक्की में मदद कर सकती है। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड लाइन इज़ हाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ accessible डिजिटल चैनल्स आर। इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो तेज़ी से अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि डिजिटल चैलेंजेस किसी हद तक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। In fact, there were 5 billion internet users globally in April 2022 alone. इसका मतलब वो बता रहे हैं कि सिर्फ अप्रैल 2022 में जो दुनिया भर में 5 बिलियन इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग थे। ठीक है, फ्रॉम सोशल मीडिया टू टेक्स्ट मैसेजेस, देयर आर मैनी वेज टू यूज़ डिजिटल मार्केटिंग टेक्टिक्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद योर टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब है सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेजेस तक आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ बातचीत करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जो है ना सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए भी उनके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एडिशनली, डिजिटल मार्केटिंग हैज़ minimal upfront cost, making it a cost effective marketing techniques for a small business. इसका मतलब यह है कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी आप लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उस पर आपकी कम से कम लागत आती है। मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत कम होती है, जो इसे छोटे कारोबार से एक बड़े कारोबार तक और जो है ना लेके जा सकते हैं। इस सारे का मतलब ये हुआ कि जो मार्केटिंग है वो किसी भी तरह की आपके कारोबार के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आजकल जो दौर आ चुका है वो डिजिटल का आ चुका है, इसलिए आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। और ये बता
रहे हैं कि 2022 में 5 बिलियन इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग थे और आज वो उससे भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं, क्योंकि आज का दौर सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। फिर उसके बाद वो लोग बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेजेस तक आप लोग डिजिटल चीज़ों को यूज़ करके एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। फिर वो बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप लोगों को इतने पैसे की ज़रूरत नहीं लगती। जबकि अगर आप लोग फ़िज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो आपको उसके लिए ब्रोशर्स बनाने पड़ते हैं, ये जो बिल बोर्ड्स होते हैं, और इन पे काफ़ी पैसा लगता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और वो आपके छोटे से बिज़नेस को डिजिटल लेके चलता है, और वो आपको छोटे से बिज़नेस को डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक बड़ा बिज़नेस बना देता है। जबकि फ़िज़िकल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए उन पे लगाने पड़ते हैं, देन आपका एक बिज़नेस ग्रो अप होता है। क्योंकि बिलबोर्ड ही आजकल तो इतने महंगे और पता नहीं कितनी उन पे कॉस्ट आती है, फिर ये ब्रोशर्स बनवाते हैं और फिर उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या हमारे टारगेटेड लोगों ने उसको देखा या नहीं देखा। ये जो फिज़िकल मार्केटिंग है, लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग, ये हम आने वाले लेक्चर में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपको इतना ही समझना है। अब आपको इसकी समझ आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट भी कम लगती है, इसका दौर भी आजकल ज़्यादा है, और ये हमारे छोटे से बिज़नेस को एक बड़े बिज़नेस की तरफ लेके जाती है। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।